बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर व आफियत से होंगे। KST लर्निंग यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम आपको CS304 ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड प्रोग्रामिंग की मिड टर्म प्रिपरेशन जो है वो कंप्लीट A to Z करवाएंगे। ये वीडियो दोस्तों तमाम के तमाम उन स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है जो स्टूडेंट जो है वो CS304 का सब्जेक्ट जो है वो स्टडी कर रहे हैं। अब दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको उन स्टूडेंट्स की भी हेल्प करूंगा जिन स्टूडेंट्स ने 100% मार्क्स गेन करने हैं, और उन स्टूडेंट्स की भी हेल्प करूंगा जो ये कहते हैं कि हमने 100% मार्क्स तो गेन नहीं करने, लेकिन जस्ट हमने पासिंग मार्क्स गेन करने हैं। तो उनके लिए भी ये वीडियो जो है वो हेल्पफुल रहेगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जिन्होंने 100% मार्क्स गेन करने हैं। तो वो क्या करेंगे, सबसे पहले दोस्तों आपने हमारी इस वेबसाइट पर आना है। हमारी इस वेबसाइट का लिंक आपको इसी वीडियो जिसको आप वॉच कर रहे हैं इसके डिस्क्रिप्शन पार्ट में प्रोवाइड कर दिया गया है। जैसे ही दोस्तों आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले आपने यहाँ पे वर्चुअल यूनिवर्सिटी वाले ऑप्शन के अंदर हैंडआउट्स वाले ऑप्शन में जाना है, और यहाँ से आपने CS304 ये देखें CS3 थोड़ा स्क्रॉल करें पेज को, और यहाँ पे CS304 के ये जो हैंडआउट्स हैं ये आपने डाउनलोड कर लेने हैं। और उसके बाद इन हैंडआउट्स के पहले जो 18 लेक्चर्स हैं वो आपने अच्छे से रेडी कर लेने हैं अगर आपने 100% मार्क्स गेन करने हैं। अब रेडी करने के लिए हैंडआउट्स तो आपके पास आ गए। अब हैंडआउट्स के ऊपर जो आपको तमाम का तमाम मटेरियल है उसको अच्छे से क्लियर करने के लिए आप हमारे शॉर्ट लेक्चर्स जो है वो व्यू करेंगे। तो हमारे शॉर्ट लेक्चर्स के लिए आप यहाँ पे वर्चुअल यूनिवर्सिटी वाले ऑप्शन पे आएंगे, और यहाँ पे शॉर्ट लेक्चर्स वाले ऑप्शन पे जाने के बाद जैसे ही आप थोड़ा स्क्रॉल को पेज को थोड़ा स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे देखने लिखा हुआ है CS304 शॉर्ट लेक्चर्स प्लेलिस्ट। अब यहाँ पे क्लिक हियर करेंगे तो आपको हमारी फुल एंड फ्लेज प्लेलिस्ट मिल जाएगी CS304 शॉर्ट लेक्चर्स की। अब वहाँ से जाके हमारे शॉर्ट लेक्चर्स जो है वो वॉच करके अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। और मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि आप हमारी ये CS304 की प्लेलिस्ट जो है वो उसमें लेक्चर नंबर 1 से लेकर लेक्चर नंबर 18 तक अगर कंप्लीट वॉच कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आप 100% मार्क्स जो है वो मिड टर्म में गेन कर सकते हैं। अब दोस्तों जब आप हमारे ये शॉर्ट लेक्चर्स देख के अपने 18 लेक्चर्स की प्रिपरेशन अच्छे से कर लेंगे, देन उसके बाद आपने मज़ीद अच्छी प्रिपरेशन के लिए क्या करना है, आपने यहाँ पे हमारी वेबसाइट के अंदर वर्चुअल यूनिवर्सिटी वाले ऑप्शन पे आना है, और यहाँ पे पास्ट पेपर वाले ऑप्शन पे जाकर आपने मिड टर्म के ऊपर क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप मिड टर्म के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको डिफरेंट कैटेगरी के मिड टर्म के पास्ट पेपर मिल जाएंगे। मॉज के, वकार के, अरसलान के मिड टर्म सॉल्व पेपर्स भी मिलेंगे, मिड टर्म के क्विज एंड ग्रैंड क्विज भी मिलेंगे, और इसके अलावा मिड टर्म एग्जाम पेपर्स भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। दोस्तों इन मिड टर्म पेपर्स को पढ़ने का मकसद जो है वो सिर्फ ये होता है कि आपको ये आइडिया हो जाए कि आपको सर किस तरह का जो है वो क्वेश्चन पेपर में पूछते हैं। ठीक है, एक चीज़ ये हो जाती है। दूसरी चीज़ दोस्तों पास्ट पेपर को पढ़ने से ये फ़ायदा हो जाता है कि जो आपने हमारे 18 शॉर्ट लेक्चर्स देखे थे, जो आपने हमारी हैंडआउट्स के अकॉर्डिंग जो प्रिपरेशन की है वीडियोज़ को वॉच करके, तो पास्ट पेपर को पढ़ने के बाद स्टडी करने के बाद आपको ये आइडिया हो जाता है कि आपने जो हैंडआउट से प्रिपरेशन किया क्या वो आपको अच्छे से हो गई है या नहीं हुई। ठीक है, तो जब आप हैंडआउट्स पे पास्ट पेपर पे जाते हो और वहाँ पे क्वेश्चंस को स्टडी करते हो तो आपको अगर तो उनके आंसर आ रहे हैं आपके माइंड के अंदर, तो इसका मतलब है आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो चुकी है। लेकिन अगर आपके माइंड में अभी भी क्वेश्चन उनके आंसर नहीं आ रहे पास्ट पेपर के अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो फिर इसका मतलब है आपने अच्छी अभी प्रिपरेशन नहीं की। तो आप अगेन जाके हैंडआउट से अच्छी प्रिपरेशन पहले करें, बाद में पास्ट पेपर पढ़िएगा। और लास्ट में एक बात कहना चाहता हूँ दोस्तों, कभी भी पास्ट पेपर पर कंप्लीटली आप इन्हिसार ना कीजिए करें। उसकी वजह ये है दोस्तों कि कभी भी पास्ट पेपर में से आपका पेपर नहीं बन गया था सारे का सारा, बड़ी ज़्यादा 20% या 25% या मैक्सिमम 40 या 45% जो पेपर आपका पास्ट पेपर में से आ सकता है, चांस हैं, लेकिन इससे ज़्यादा पेपर आपका पास्ट पेपर में से नहीं आता। सो इसलिए मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप जब भी प्रिपरेशन करें किसी भी सब्जेक्ट की, तो आप क्या करें, अपने हैंडआउट्स को जो है तरजीह दिया करें, वहाँ से पहले अच्छी प्रिपरेशन करके देन बाद में जो है वो सिर्फ अपने माइंड को क्लियर करने के लिए कि आपको किस तरह से पेपर आता है और आपकी प्रिपरेशन हो चुकी है या नहीं हुई, उसके लिए फिर आप जो है पास्ट पेपर को स्टडी करके जो है वो आइडिया ले सकते हैं। सो दोस्तों ये यहाँ तक जो वीडियो थी ये थी उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने 100% मार्क्स गेन करने थे। अब दोस्तों बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जिन्होंने 100% मार्क्स गेन तो नहीं करने, लेकिन उन्होंने अच्छे मार्क्स जो हैं वो गेन करने हैं। टोटल मार्क्स तो गेन नहीं करने लेकिन अच्छे मार्क्स गेन करने हैं। तो उनके लिए हम क्या करने जा रहे हैं, अब आपको जनाब हम बताने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, कि आप वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं CS304 के जिनको अगर आप रेडी कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। 100% तो नहीं लेकिन बहुत अच्छे मार्क्स आप गेन कर लेंगे।
लेकिन उससे पहले दोस्तों एक बात बता दूं कि KST लर्निंग के ऑफिशियल चैनल के ऊपर अब आपको LMS हैंडलिंग, आपकी पेड असाइनमेंट्स, क्विजीज, GDBs और इसके अलावा और बहुत कुछ फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स जो हैं आपके CS 519 के और CS 619 के, ये सब की सब पेड सर्विसेज जो हैं वो KST ने अपन स्टार्ट कर दी हैं। आप जो है KST से इसके अलावा आप अपनी ऑनलाइन क्लासेस भी ले सकते हैं KST लर्निंग से, और इंशाल्लाह आपको किसी तरह का कोई फ्रॉड या धोखा इस तरह का कोई सीन आपके साथ नहीं होगा। तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ये तमाम की तमाम पेड सर्विसेज हासिल करने के लिए। ठीक है, चलिए अब दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक्स के ऊपर। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर दूँ, यहाँ पे मैं आप लोगों की आसानी के लिए ना मैंने यहाँ पे CS 304 के ना कुछ फाइल्स बना के रखी हुई हैं, जिसके अंदर मैंने हर चैप्टर के अंदर आपके हर लेक्चर के अंदर मतलब हैंडआउट्स के अंदर हर लेक्चर के अंदर जिस टॉपिक की कोडिंग इंपॉर्टेंट थी ना, वो मैंने कोडिंग जो है एक हर फाइल्स के अंदर अलग अलग चैप्टर वाइज जो है सेव कर दिए। देखें लेक्चर नंबर 3 की कोडिंग इसके अंदर पड़ी हुई है, लेक्चर नंबर 5 के टॉपिक्स की कोडिंग इसके अंदर पड़ी हुई है, लेक्चर नंबर 7 के टॉपिक की कोडिंग इसमें पड़ी हुई है। मतलब जो लेक्चर्स के अंदर आपके जिन टॉपिक्स की कोड इंपॉर्टेंट था वो यहाँ पर मैंने क्या किया, डिफरेंट फाइल्स बना के उनके अंदर आपकी आसानी के लिए कोड स्टोर कर दिया। अब अगर आप इसको ओपन करोगे ना तो ये देखो यहाँ पे आपको ऊपर दिखाया भी जा रहा है कि ये ऊप लेक्चर नंबर 3 प्रोग्राम्स के इसमें लेक्चर नंबर 3 के प्रोग्राम्स होंगे, और ये देखिए आगे आपको हर प्रोग्राम के ऊपर जो है टॉपिक का नाम भी दिखाई देगा कि ये कोड जो है किस टॉपिक के रिलेटेड है। तो इसका मतलब ये जो कोड दिया गया ये किसके रिलेटेड है, क्लासेस के रिलेटेड। अगर आपको पेपर के अंदर क्लासेस वाला टॉपिक आता है तो आप उसके बदले में ये वाला जो पूरा का पूरा सेम कोड मैंने दिया हुआ है। और एक और चीज़ दोस्तों क्लियर कर दूँ, पेपर के अंदर सर जो भी टॉपिक पूछे उस टॉपिक से रिलेटेड मैंने अपनी वीडियो में जो भी कोड आपको करवाया हुआ है, ये जो यहाँ पे ये जो कोड मैं आपको प्रोवाइड करने जा रहा हूँ, ये जो भी कोड है आप सेम डिटो कॉपी यही कोड अगर कराएंगे तो इंशाल्लाह मैं आपको गारंटी देता हूँ आपको 100% मार्क्स मिलेंगे। कुछ स्टूडेंट्स ये कह रहे होते हैं कि सर आप जो है वो हैंडआउट्स के ऊपर जो एग्जाम्पल होती है ना उनको नहीं करवाते, आप अपनी मर्ज़ी से जो है वो चीज़ों को मतलब जो है वो करवा रहे थे कोड को। तो ये बात याद रखिएगा, KST लर्निंग की हमेशा ये कोशिश होती है कि आपको इजी वे के साथ जो है वो हर चीज़ को डिलीवर करना। ठीक है, तो दोस्तों जो कोड मैं आपको है शॉर्ट वीडियोस के अंदर करवाता हूँ, आप वही कोड अगर डिटो कॉपी जो है पेपर में कराएंगे तो इंशाल्लाह आपको 100% मार्क्स मिलेंगे, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। आपने वहाँ पर अपने मर्ज़ी से कोड नहीं करना, ना ही आप ये है कि आपको जो है उसमें एग्जांपल दी गई हैं आप वो करें, बल्कि जो कोड मैं आपको करवाता हूँ टॉपिक वाइज, आप सेम वही टॉपिक अगर पेपर में आता है तो उसका सेम वही कोड आप पेपर में करके आएंगे जो कोड मैंने आपको प्रोवाइड किए होंगे। अब ये दोस्तों जितने भी चैप्टर वाइज आपके ऊप के जितने भी ये चैप्टर वाइज कोर्स हैं ना, ये सारे के सारे कोड मैं अपनी ऑफिशियल वेबसाइट KSTlearningweb.blogspot.com के ऊपर अपलोड कर दूंगा। अब ये आपको कहाँ पे मिलेंगे, ये आप कोर्स वाले ऑप्शन पेज पे जाओगे तो यहाँ पे आपको जो है इंशाल्लाह ये लेटेस्ट पोस्ट मिल जाएगी, जिसके अंदर आपको सारी CS 304 के लेटेस्ट जो लेक्चर्स के प्रोग्राम हैं वो आपको मिल जाएंगे, उसकी फ़ाइल मिल जाएगी। आप उससे ज़िप फाइल को डाउनलोड कीजिएगा, उसको अनजिप कीजिएगा और मज़े से उसको यूज़ कीजिएगा। ठीक है जी, तो आपकी आसानी के लिए मैंने ये भी कर दिया है। अब दोस्तों चलते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स जो है वो इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे दोस्तों एक बात मैं क्लियर करना चाहता हूँ आपको कि यहाँ पे मैंने 2 डिफरेंट कलर्स के साथ जो है टॉपिक्स को हाईलाइट किया हुआ है। अब इसका क्या मतलब है दोस्तों, जिन टॉपिक्स को मैंने येलो कलर के साथ हाईलाइट किया हुआ है इसका मतलब है इन टॉपिक्स का आपने कोडिंग नहीं करनी, सिर्फ जस्ट ओनली इनके MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए ऐसे जस्ट इनकी थ्योरी कवर करनी है आपने हमारे शॉर्ट लेक्चर से। ठीक है, लेकिन जो दोस्तों यहाँ पे जिन टॉपिक्स को मैंने रेड कलर के साथ हाईलाइट किया हुआ है इसका मतलब है इन टॉपिक्स की कोडिंग करना ज़रूरी है। अगर आप इनकी कोडिंग नहीं करोगे तो आपके लिए मुश्किल होगी पेपर में, क्योंकि आप ये बात याद रखिएगा कि CS 304 के पेपर के अंदर मोस्टली कोडिंग भी आती है, ये CS 301 नहीं है जिसमें कोडिंग कम आती है। ठीक है जी, तो ये बात याद रखिएगा। अब यहाँ पे ये बात मैंने आपको क्लियर कर दिया कि यहाँ पे 2 डिफरेंट कलर्स के साथ मैंने हाईलाइट किया हुआ है। जिसको येलो कलर के साथ हाईलाइट किया हुआ है उन टॉपिक्स को सिर्फ आपने उनकी थ्योरी कवर करनी है, और जिनको यहाँ पे मैंने रेड कलर के साथ हाईलाइट किया हुआ है उनकी आपने थ्योरी के साथ साथ जो कोड मैंने करवाया हुआ है वो कोड भी अच्छे से कवर करना है। तो चलिए बढ़ते हैं। सबसे पहले दोस्तों लेक्चर नंबर 1 के अंदर जो पहला टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो है जी व्हाट इज़ आ मॉडल। मॉडल क्या होता है आपने इसकी जस्ट डेफिनेशन करनी है। उसके बाद ओ मॉडल क्या होता है आपने इसकी डेफिनेशन भी करनी है और साथ इसकी डायग्राम भी करनी है। एक बात दोस्तों पहले ही क्लियर कर दूं आपको, यहाँ पे जितने भी टॉपिक्स हैं, जिन टॉपिक्स को मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है दोस्तों, इन तमाम के तमाम टॉपिक्स की डायग्राम्स करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बात याद रखिएगा, आपने जिस टॉपिक्स की डायग्राम्स दी गई हैं इन हैंडआउट्स के अंदर उनकी डायग्राम मैंडेटरी हैं। ठीक है, उनकी डायग्राम अपने मस्ट रेडी करके जानी है। और पेपर में जाकर अगर आपको
डायग्राम पूछ जाती है तो आपने वहाँ पे डायग्राम बना के मस्ट आनी है, ठीक है जी। अगर नहीं पूछ जाती वो एक अलग चीज़ है, लेकिन मैं ये बात आपको पहले क्लियर कर रहा हूँ कि आपने CS 304 के इन हैंडआउट्स के अंदर जिन जिन टॉपिक्स की डायग्राम गिवन की गई हैं आपको, या जिन जिन डायग्राम्स को मैंने अपने शॉर्ट लेक्चर्स में समझाया हुआ है, आपने वो सारी की सारी डायग्राम जो है वो प्रिपेयर करके जानी है। उसके बाद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन एडवांटेजेस, मतलब दोस्तों आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन के एडवांटेजेस क्या होते हैं ये करने हैं। उसके बाद व्हाट इज़ एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या होता है इसकी डेफिनेशन करनी है। देन आपने करना है लेक्चर नंबर 1 के अंदर टेंजिबल एंड इनटेंजिबल ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, इनके दरमियान सिर्फ आपने डिफरेंस याद करना है कि टेंजिबल ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं और इनटेंजिबल ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं, उनकी 2-3 एग्जाम्पल भी साथ कर दीजिएगा, ठीक है जी। चलिए उसके बाद लेक्चर नंबर 2 की अगर दोस्तों बात करें तो सबसे पहला टॉपिक है इन्फॉर्मेशन हाइडिंग, और इसको मैंने रेड कलर के साथ हाईलाइट किया हुआ है। इसका मतलब ये है कि आपको इन्फॉर्मेशन हाइडिंग की डेफिनेशन भी करनी है, उसका कंसेप्ट भी करना है और उसके साथ उसकी कोडिंग भी करनी है। और उसके बाद दूसरा टॉपिक है इनकैप्सुलेशन, आपने इसका कंसेप्ट भी करना है और इसकी कोडिंग भी करनी है। उसके बाद व्हाट इज़ इंटरफेस, इसकी जस्ट आपने डेफिनेशन करनी है। इम्प्लीमेंटेशन, इसकी भी जस्ट डेफिनेशन करनी है। सेपरेशन ऑफ इनहेरिटेंस एंड इम्प्लीमेंटेशन, इसकी भी इंटरफेस एंड इम्प्लीमेंटेशन, इसका भी जस्ट आपने कंसेप्ट करना है, कोड नहीं करना। तो ये बार बार बता रहा हूँ, जिन टॉपिक्स को सिर्फ मैंने रेड कलर के साथ हाईलाइट किया हुआ है, सिर्फ आपने उन्हीं का कोड करना है और किसी का कोड ना करें, चाहे छोड़ दें, ठीक है जी। नेक्स्ट लेक्चर नंबर 3 की अगर बात करें तो यहाँ पे व्हाट इज़ एब्स्ट्रैक्शन, इसका जस्ट आपने थ्योरी करनी है। उसके बाद क्लासेस क्या होती हैं, इसके आपने कंसेप्ट भी करना है और कोडिंग भी करनी है। उसके बाद व्हाट इज़ इनहेरिटेंस, इसका भी आपने कंसेप्ट भी करना है और विद कोडिंग इसको आपने टॉपिक को कवर करना है, ठीक है जी। और जिन जिन के डायग्राम है उन डायग्राम्स को भी साथ मस्ट करना है। चलिए लेक्चर नंबर 4 की अगर बात करें तो यहाँ पे कंसेप्ट्स रिलेटेड विद इनहेरिटेंस, आपने जस्ट इस कंसेप्ट को क्लियर करना है। जनरलाइजेशन क्या होती है इसकी डेफिनेशन करनी है। सब टाइपिंग क्या होती है इसकी डेफिनेशन करनी है। स्पेशलाइजेशन क्या होती है या जिसको हम रिस्ट्रिक्शन कहते हैं इसकी डेफिनेशन करनी है। दोस्तों एक और चीज़ याद रखिएगा, ये जिन टॉपिक्स के दो नाम है ना, जैसे देखो सब टाइपिंग को हम एक्सटेंशन भी कहते हैं, ये आपको MCQs के लिए आते बड़े इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं कि मान लो पेपर में आपसे पूछा जा सकता है कि सब टाइपिंग का अदर नेम क्या होता है, एक्सटेंशन होता है, रिस्ट्रिक्शन होता है, इनहेरिटेंस होता है, क्या होता है, तो आपने वहाँ पे बताना है उसको एक्सटेंशन भी कहते हैं। तो ये बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये याद करके जाइएगा MCQs के हवाले से। उसके बाद व्हाट इज़ ओवरराइडिंग, आपने इसकी डेफिनेशन करनी है विद कोड। अब्स्ट्रैक्ट क्लासेस क्या होती हैं, कोडिंग साथ करनी है। कॉन्क्रीट क्लासेस की डेफिनेशन और साथ कोडिंग इसकी करनी है, ठीक है जी। उसके बाद लेक्चर नंबर 5 के अंदर कोई कोड नहीं आपने करना, जस्ट आपने सिंपल एसोसिएशन करनी है, कंपोजिशन करनी है और एग्रीगेशन करनी है। लेकिन फिर भी आपके आसानी के लिए मैंने लेक्चर नंबर 5 का फिर भी मेरे ख्याल से कोड किया हुआ है, कोड करके एक फाइल में स्टोर किया हुआ है मेरे ख्याल से। यस, लेक्चर नंबर 5 के अंदर जो कोड इंपॉर्टेंट था वो मैंने यहाँ पे किया हुआ है। लेकिन चूँकि मैंने ये बताया था स्टार्टिंग के ऊपर ही कि जनाब ये जो अब बातें बताने जा रहा हूँ इंपॉर्टेंट लेक्चर, ये सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जिन स्टूडेंट्स ने अच्छे मार्क्स गेन करने हैं 100%। जिन्होंने 100% मार्क्स गेन करने हैं वो तो मेरे शॉर्ट लेक्चर कंप्लीट 18 के 18 शॉर्ट लेक्चर जो है वो अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, ठीक है जी। चलें उसके बाद दोस्तों लेक्चर नंबर अगर 6 की बात करें तो यहाँ पे क्लास कंपैटिबिलिटी क्या होती है इसका जस्ट आपने डेफिनेशन करनी है, मतलब आपने इसका कंसेप्ट करना है। उसके बाद पॉलीमॉर्फिज्म विद कोडिंग करनी है आपने। और उसके बाद ये जो तीनों टॉपिक हैं, पॉलीमॉर्फिज्म इन OO मॉडल, पॉलीमॉर्फिज्म एडवांटेजेस और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडलिंग एंड एग्जांपल, ये तीनों टॉपिक्स का जस्ट आपने कंसेप्ट करने हैं। देन अगर लेक्चर नंबर 7 की बात करें तो यहाँ पे व्हाट इज़ क्लास क्या होती है डेफिनेशन करनी है। टाइप इन C++ क्या होती है जस्ट डेफिनेशन। एब्स्ट्रैक्शन क्या होती है जस्ट डेफिनेशन। डिफाइनिंग अ न्यू यूज़र डिफाइंड डाटा डिफाइंड टाइप, इसकी भी आपने जस्ट कंसेप्ट करना है। और उसके बाद ये जो तीन टॉपिक्स हैं ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस, एक्सेसिंग मेंबर्स और एक्सेस स्पेसिफायर्स, इन तीनों का आपने विद कोडिंग जो है वो प्रैक्टिस करनी है। लेक्चर नंबर अगर 8 की बात करें तो यहाँ पे दोस्तों आपने करना है पहला टॉपिक डिफाइनिंग मेंबर फंक्शंस क्या होते हैं विद कोड। उसके बाद इनलाइन फंक्शंस क्या होती हैं विद कोडिंग। अच्छा एक बात यहाँ पे क्लियर कर दूँ दोस्तों, लेक्चर नंबर 8 जो मैंने अपना शॉर्ट लेक्चर अपलोड किया हुआ है यूट्यूब चैनल के ऊपर, वहाँ पे ना इनलाइन फंक्शन के अंदर मैंने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी थी। वो ये थी कि जनाब इनलाइन फंक्शन जो है ना अगर आप बनाना चाहते हो तो अगर आप इनलाइन फंक्शन विद इन क्लास बनाना चाहते हो, मतलब क्लास की बॉडी के अंदर ही अगर आप इनलाइन फंक्शन बना रहे हो तो उसके लिए इनलाइन कीवर्ड लिखना ज़रूरी नहीं होता। जबकि अगर आप इनलाइन फंक्शन क्लास से बाहर आउटसाइड द क्लास बना रहे हो तो उसके लिए इनलाइन कीवर्ड लिखना मैंडेटरी होता है, ज़रूरी होता है। लेकिन ये बात मैं अपने शॉर्ट लेक्चर्स के अंदर जो मैंने लेक्चर नंबर 8 अपलोड किया था उसमें मैं रिवर्स बता चुका हूँ। मैंने क्या बता दिया वहाँ पे रिवर्स बता दिया, तो आपने इसको ठीक कर लीजिएगा काइंडली। तो दोस्तों सारी बात है लेक्चर अपलोड करते हुए
अगर किसी जगह पे मिस्टेक हो जाए तो इंसान होने के नाते जो है वो हो ही सकती है मिस्टेक, लेकिन आप लोग जो है वो उसको पकड़ लेते हो उस मिस्टेक को और फिर हाईलाइट करी जाती हो। ठीक है, तो ये बात नहीं होती। एक दफ़ा फर्ज करें एक बच्चे ने बता दिया जनाब ये आपने जो है वो मिस्टेक की है, तो ठीक है, पता लग जाता है यूट्यूबर को कि ठीक है जी जनाब ये हमारी मिस्टेक है। अब उस चीज़ को लेकर जो है कि सिटी जाना ये बहुत गलत बात है। हालांकि मुझे पता चल चुका था जब मैंने लेक्चर अपलोड कर दिया था, उसके बाद मुझे फ़ौरन से पता चल गया था कि मैंने वीडियो में एक मिस्टेक कर दी है। तो मैंने उसको जो है अभी क्लियर भी कर दिया, मैंने पिन कर दिया उस लेक्चर नंबर 8 नीचे कमेंट को पिन कर दिया कि जनाब आप काइंडली इस कंसेप्ट को क्लियर कर दीजिएगा। मैंने रिवर्स बता दिया। तो वो चीज़ जो है वो कुछ इस तरह से थी कि क्लास के विद इन क्लास जो है वो इनलाइन कीवर्ड यूज़ करना मैंडेटरी नहीं होता, जबकि आउटसाइड द क्लास जो है वो इनलाइन कीवर्ड मैंडेटरी होता है लगाना, अगर आपने इनलाइन फंक्शन जो है वो रेडी करना है। तो इनलाइन फंक्शन क्या होते हैं, आपने इसकी विद कोडिंग कंसेप्ट क्लियर करना है। उसके बाद व्हाट इज़ कंस्ट्रक्टर, आपने इसका कोड भी करना साथ। और उसके बाद ये जो दो टॉपिक हैं, कंस्ट्रक्टर प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं और डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होती हैं, ये दोनों जस्ट आपने क्या करना है, जस्ट कंसेप्ट करने हैं इनके। उसके बाद कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग क्या होती है, विद कोडिंग करना है। उसके बाद आपने कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का कंसेप्ट लेना है। देन कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होता है, इसकी आपने कोडिंग करनी है। उसके बाद शैलो कॉपी और डीप कॉपी, इनके जस्ट आपने कंसेप्ट लेने हैं। और यही लेक्चर नंबर 9 के अंदर भी मैंने बताया हुआ है कि शैलो कॉपी, डीप कॉपी और उसके बाद इंपॉर्टेंस पॉइंट्स अबाउट कॉपी कंस्ट्रक्टर, आपने ये तीनों टॉपिक्स के जस्ट कंसेप्ट लेने हैं, इनको कोड नहीं करना। उसके बाद व्हाट इज़ डिस्ट्रक्टर, इसका कोड करना है। एक्सेसर फंक्शंस क्या होते हैं और दिस पॉइंटर क्या होता है, ये विद कोडिंग आपने ये चीज़ कवर करनी है। लेक्चर नंबर 210 की बात करें तो यहाँ पे यूज़ ऑफ दिस पॉइंटर की बात हो रही है, वो भी उसके आपने अगेन पॉइंट क्लियर करने हैं। और उसके बाद यहाँ पे ये दो अगले जो टॉपिक हैं इनको छोड़ दें। उसके बाद ये दो टॉपिक आपने विद कोडिंग करनी है। कॉन्स्ट मेंबर फंक्शंस क्या होते हैं और दिस पॉइंटर एंड कॉन्स्ट मेंबर फंक्शन में क्या डिफरेंस होता है, ये विद कोडिंग आपने इस चीज़ को कवर करना है। अगर दोस्तों लेक्चर नंबर 11 की बात करें तो यहाँ पे आपने ये पहला टॉपिक छोड़ देना है। उसके बाद जो नेक्स्ट 4 टॉपिक्स हैं, डिफरेंस बिटवीन इनिशियलाइजेशन एंड असाइनमेंट, ये आपने विद कोडिंग करना है। उसके बाद मेंबर इनिशियलाइजर लिस्ट क्या होती है, इसका भी विद कोडिंग कंसेप्ट कवर करना है। कॉन्स्ट ऑब्जेक्ट्स और स्टैटिक वेरिएबल्स में क्या डिफरेंस है, ये भी आपने दोनों टॉपिक जो है विद कोडिंग जो है वो कवर करने हैं। अगर लेक्चर नंबर 12 की बात करें तो ये जो पहले आपके 4 लेक्चर्स हैं, जिनको टॉपिक्स हैं जिनको मैंने येलो कलर के साथ हाईलाइट किया हुआ है, इनके जस्ट आपने कंसेप्ट करने हैं। जबकि लास्ट जो 2 टॉपिक्स हैं इनके आपने कंसेप्ट के साथ कोडिंग भी करनी है। लेक्चर नंबर अगर 213 की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है, एक पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट्स क्या होता है और एक ब्रेकअप ऑफ न्यू ऑपरेशन क्या होता है, ये दोनों आपने विद कोडिंग कंसेप्ट कवर करने हैं। उसके बाद लेक्चर नंबर अगर 14 में आए तो यहाँ पे सिर्फ एक ही टॉपिक है कंपोजिशन, इसको आपने विद कोड कवर करना है। लेक्चर नंबर 15 के अंदर 2 टॉपिक्स हैं, दोनों इंपॉर्टेंट है, एग्रीगेशन क्या होती है और फ्रेंड फंक्शन क्या होती हैं, ये दोनों टॉपिक आपने विद कोडिंग कवर करने हैं। अगर दोस्तों लेक्चर नंबर 16 की बात करें तो लेक्चर नंबर 16 के अंदर सिर्फ एक ही टॉपिक है और उसका नाम है ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या होता है, इसको आपने विद कोड जो है कि सिर्फ एक जस्ट ओनली एग्जाम्पल, विद कोड का मतलब होता है जस्ट ओनली 1 कोड एग्जाम्पल, नॉट अ मल्टीपल कोड एग्जाम्पल्स। ठीक है, हर टॉपिक को जस्ट आपने एक कोड एग्जाम्पल के साथ कवर करना है। ठीक है जी। उसके बाद लेक्चर नंबर 17 के अंदर ओवरलोडिंग असाइनमेंट ऑपरेटर, मतलब आपने विद कोड एग्जाम्पल जो है एक एग्जाम्पल देकर ये समझाना है कि जनाब असाइनमेंट ऑपरेटर को किस तरह से ओवरलोड किया जाता है। अगर दोस्तों लेक्चर नंबर 18 की बात करें तो यहाँ पे सेल्फ असाइनमेंट प्रॉब्लम जो है ये इसका जस्ट आपने कंसेप्ट लेना है। जबकि जो बाकी 2 जो टॉपिक्स हैं अदर बाइनरी ऑपरेटर्स एंड फ्रेंड फंक्शंस एंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग, इन दोनों टॉपिक्स को आपने विद सिंगल 1 कोड एग्जाम्पल जो है वो कवर करना है। तो यहाँ तक दोस्तों मैंने आपको पहले 18 जो लेक्चर्स थे उनके अंदर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो बता दिए हैं, और उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के अंदर कौन से आपने जस्ट थ्योरी करनी है, किन के जस्ट कोड एग्जांपल 1 कोड एग्जांपल करनी है, ये सारा मैंने आपको ब्रीफली एक्सप्लेन कर दिया है। उम्मीद करता हूँ आज की प्रिपरेशन जो वीडियो थी ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी, आपको ईच एंड एवरीथिंग को जो है वो अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। फिर भी दोस्तों अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, हम आपको जो है वो जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।